नमस्कार। आइए आज सुनते हैं एक कथा। तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को संकट मोचन हनुमान भी कहते हैं और हम सब जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी का नाम तो उनसे बड़ा है, यानी कि राम से बड़ा राम का नाम। तो हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम क्यों है? आइए आज सुनते हैं इस सुंदर प्रसंग से। तो कहते हैं कि ये राम काल की बात है, पुराणों में भी इस कथा का उल्लेख है कि अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण होने के पश्चात श्री राम ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया। सभी राजाओं को उस सभा में आमंत्रित किया गया। तो सभा में सभी ऋषि मुनि गुरुजन और राजा उपस्थित हुए थे। तो कहते हैं कि नारद जी ने ना एक राजा को ये कहा कि भाई तुम ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना। तो सभी राजाओं ने गुरुजनों को और ऋषियों को प्रणाम किया, किंतु एक राजा ऐसा था जिसे सभी को प्रणाम किया किंतु ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। तो ऋषि विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आ गया। तो ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भड़क उठे। तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा कि अगर सूर्यास्त से पहले श्री राम तुमने इस राजा को मृत्यु दंड नहीं दिया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। वो जो राजा था ना, वो भी भयभीत हो गया था। वो सोचने लगा कि भाई अब श्री राम तो मेरे प्राण ही ले लेंगे। किंतु श्री राम सोचने लगे कि मैं अब गुरु की आज्ञा नहीं टाल सकता, तो मुझे इस राजा के प्राण लेने पड़ेंगे। तो वो राजा जिसके प्राण श्री राम ने लेने थे, वो भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी के पास चला गया और उसने अंजनी माता को पूरी बात बताई कि कैसे नारद जी ने उसको कहा था कि तुम ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम मत करना, और ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम न करने पर तो उस राजा को मृत्युदंड मिल रहा है। तो जब माता अंजनी ने उस राजा की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि भाई तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरा पुत्र हनुमान तुम्हारी जान बचाएगा। तो माता अंजनी ने हनुमान जी से ये कहा कि भाई तुम्हें राजा की जान बचानी है, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ। हनुमान जी ने श्री राम की कसम खाकर कहा कि माँ, राजा का बाल भी कोई बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन जब राजा ने बताया कि अरे श्री राम ने ही उसको मारने का प्रण लिया है, तो हनुमान धर्म संकट में फंस गए। हनुमान जी के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। अरे वो राजा के प्राण श्री राम से कैसे बचाएंगे? अगर राजा को मौत मिलती है तो अंजनी माता को दिया हुआ वचन पूरा ही नहीं हो पाएगा, पर अगर उस राजा को बचा लिया तो श्री राम का विश्वामित्र को दिया हुआ प्रण टूट जाएगा और श्री राम को श्राप मिल जाएगा। तो बेचारे हनुमान जी उलझन में फंस गए और तब हनुमान जी को एक युक्ति सूझी। हनुमान जी ने ना राजा से सरयू तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप से राजा के पीछे छुप गए। हम सब जानते हैं ना कि हनुमान जी अपना रूप बहुत छोटा बना लेते हैं। हाँ, तो वही किया हनुमान जी ने, वो सूक्ष्म रूप से उस राजा के पीछे छुप गए। तो विश्वामित्र जी के आदेश पर जब श्री राम उस राजा को खोजते खोजते सरयू तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा राम राम जप रहा है। राम जी ने सोचा, अरे ये तो मेरा भक्त है, मैं कैसे इस पर बाण चला सकता हूँ। तो श्री राम महल को वापस लौट गए और विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। तो ऋषि विश्वामित्र अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने श्री राम जी से कहा कि तुम उस राजा के प्राण लेकर सरयू से तुरंत लौटो। तो श्री राम एक बार फिर से सरयू तट पर जाने लगे। सारा राज्य देख रहा था कि श्री राम तो दुविधा में फंस गए हैं। एक तरफ वो राजा श्री राम का नाम जप रहा था और इधर श्री राम अपने भक्त को मारने के लिए मजबूर थे। सभी सोच रहे थे कि अरे भाई, ऐसे समय में हनुमान जी कहाँ हैं? हनुमान जी को तो श्री राम के साथ होना चाहिए। लेकिन हनुमान जी थे कहाँ? वो तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध, यानी कि श्री राम के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। पर ना हनुमान जी जानते थे कि राम नाम जपते हुए राजा को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। तो श्री राम जब सरयू पर आए ना और वो फिर से उस राजा पे बाण चलाने के सोचने लगे, तो श्री राम ने ना शक्ति बाण निकाल लिया। लेकिन सूक्ष्म रूप से जो हनुमान जी उस राजा के पीछे छुपे हुए थे, तो उन्होंने उस राजा को कहा कि अरे भाई, अब तुम सिया राम का जाप करो। तो वो राजा जो था वो सिया राम जपने लगा।
जब श्री राम उस राजा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो राजा तो सिया राम जप रहा है। ओहो! श्री राम ने सोचा कि इसके ऊपर तो शक्ति बाण असर ही नहीं करेगा। श्री राम बेबस से हो गए। तो उन्हें एक बार फिर से महल लौटना पड़ा। तो विश्वामित्र ने पूछा कि अरे तुमने उस राजा को मार क्यों नहीं दिया? जब तुमने शक्ति बाण निकाला था तो उस राजा को क्यों नहीं मारा? तो इस पर श्री राम ने कहा कि मैं उसे शक्ति बाण से ज़रूर मारता, किंतु आपको पता है वो सिया राम कहने लगा। सिया अर्थात शक्ति। वो शक्ति के साथ मेरा नाम लेने लगा, मैं कैसे उसे मार सकता था? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि चाहे जो भी हो, तुम उस राजा के प्राण अभी हर कर लाओ। तो श्री रामचंद्र जी एक बार फिर से सरयू तट पर गए। तो इस बार उन्होंने सोचा कि भाई चाहे कुछ हो जाए, मैं उस राजा के प्राण हर लूंगा। किंतु इस बार जो हनुमान जी सूक्ष्म रूप से उस राजा के पीछे छुपे हुए थे, तो उन्होंने फिर से श्री रामचंद्र जी को आते हुए देख लिया। उन्होंने उस राजा से कहा कि अरे भाई, इस बार तुम जय सिया राम जय जय हनुमान गाओ और इसी को जपो। तो वो जो राजा था ना, वो जय सिया राम जय जय हनुमान का जाप करने लगा। श्री राम ने सोचा कि अरे भाई, इस बार तो ये राजा मेरे साथ शक्ति और भक्ति का भी नाम बोल रहा है। ऐसे में इस पर मेरा कोई शस्त्र, कोई अस्त्र इसे नहीं मार पाएगा। तो श्री रामचंद्र जी सोचने लगे, तो यदि मैंने गुरु की आज्ञा नहीं मानी तो क्या होगा? बस इतना ही सब कुछ सोचकर श्री रामचंद्र जी को तो जैसे मूर्छा सी आने लगी और श्री रामचंद्र जी ना कुछ मूर्छित से होने लगे। तो इतने में अयोध्या के साधु संतों में खलबली मच गई। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में नहीं डालना चाहिए। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आपने श्री राम को दुविधा में डाल दिया है। तो ऋषि वशिष्ठ ने अपनी बात को आगे कहते हुए कहा कि ऋषि विश्वामित्र जी, राम चाहकर भी श्री राम का नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है वो खुद राम में भी नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। तो जब सारा ही मामला संभल गया, तो राजा के पीछे छुपे हुए हनुमान जी, जो सूक्ष्म रूप से हनुमान जी छुप गए थे ना, वे बाहर आ गए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। तो अब श्री रामचंद्र जी को समझ आया, अच्छा तो हनुमान तुम इस भक्त को बचा रहे थे। तो हनुमान जी बोले कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने माता अंजना को ये वचन दिया था कि मैं उस राजा की रक्षा करूंगा जिसने कि भरी सभा में विश्वामित्र जी का अपमान कर दिया था, उन्हें प्रणाम नहीं किया था, किंतु उस राजा ने मेरी माता अंजना की शरण ली थी। तो जब विश्वामित्र जी ने आपसे कहा कि भाई उस राजा को जाकर मृत्यु दंड दे दो, तो मैं जानता था कि हे प्रभु, आप जिसको मारना चाहें तो उसे तो कोई संसार में मरने से रोक ही नहीं सकता, किंतु आपके नाम की माला उस व्यक्ति को मृत्यु से बचा सकती है। तो इसलिए तो फिर इस पर श्री राम बोले, तो मैं समझ गया कि तो इसलिए तुम सूक्ष्म रूप से उस राजा के पीछे छुप गए और तुमने उसे ये कहा कि पहले राम राम बोलो। जी प्रभु, फिर आप फिर से चले गए, वो आपके बाण उसके ऊपर असर नहीं किए। तो इस पर श्री राम बोले, हाँ, और मैं जब दूसरी बार उसको मारने के लिए आया तो तुमने उससे कह दिया कि भाई तुम अब जय सिया राम बोलो। तो उसने कहा, प्रभु आप तो ब्रह्मास्त्र निकाल कर उसे मारने लगे थे, तो मैंने उसको ये कहा कि शक्ति के साथ राम का नाम लो। तो फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा, अच्छा, और जब मैं उसे तीसरी बार मारने आया तो तुमने उसे ये कह दिया कि जय सिया राम जय जय हनुमान बोलो। तो हनुमान जी बोले कि हाँ प्रभु, मैंने सोचा कि शक्ति और भक्ति के साथ आपका नाम लें तो फिर वो बच जाएगा। तो श्री रामचंद्र जी बोले कि तुमने तो सत्यता में ये साबित कर दिया कि भक्त भगवान से भी बड़ा होता है। तो इस पर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, भक्ति में तो बहुत शक्ति है, देखिए ना, उसने आपके नाम का सिमरन किया, यानी कि राम नाम का सिमरन किया, और आप ही कुछ नहीं कर पाए। तो इस पर श्री रामचंद्र जी बोले कि तुमने तो भक्ति को आज भगवान से भी बड़ा कर दिया। अरे तुमने भक्त को भगवान से बड़ा कर दिया, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि भक्त भगवान से बड़ा होता है। तो हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु, मैंने तो ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि राम से बड़ा राम का नाम है। तो श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हनुमान, तुमने ये भी सिद्ध किया है
कि तुम संकट मोचन हनुमान हो। तुम्हें पता है, तुमने उसको मृत्यु से बचा लिया। वह राजा जो ब्रह्मास्त्र से मर सकता था, वह राजा जिसको कि दुनिया की कोई शक्ति मुझसे बचा नहीं सकती थी, किंतु तुमने उसे संकट से बचा लिया, उसके प्राणों को बचा लिया। इसलिए आज से तुम्हारा नाम संकट मोचन हनुमान कहा जाएगा। तो इस पर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्त हनुमान को बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। दोस्तों, ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। यदि देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि श्री रामचरितमानस में या रामायण में या ये कहिए कि त्रेता युग में श्री राम को और उनके जो जितने भी सहयोगी थे, वानर सेना थी, तो उन सबको जब रावण की लंका पे जाना था, तो उन सब ने क्या किया? उन सब ने, आपको याद होगा कि समुद्र में पत्थर डाले थे और उन पत्थरों पे राम का नाम लिखा था और वह जो राम सेतु बना था उन पत्थरों से, तो वो सब लोग उसी पत्थर पे चलकर गए थे। किंतु ये भी याद रखिएगा कि जब एक पत्थर उठाकर श्री राम ने उस सेतु में डाला तो वह पत्थर डूब गया था। तो इस पर श्री राम बहुत ताज्जुब करने लगे। उन्होंने कहा कि अरे भाई, मेरा नाम लिखकर तुम लोग जब पत्थर डालते हो तो वो पत्थर सेतु बन जाता है, यानी कि पुल बन जाता है, पर अगर मैंने उसके ऊपर अपना नाम लिखा और मैंने उस लिखे हुए नाम को, उस पत्थर को पानी में डुबोया, तो वो तो समंदर में डूब ही गया। ऐसा क्यों? तब हनुमान जी ने उन्हें कहा था कि हे प्रभु, क्षमा कीजिएगा कि जिसको राम डुबा दे उसे कौन उभार सकता है। तो सत्यता में राम से बड़ा तो राम का नाम ही होता है। हम सब जानते हैं कि रामचरितमानस में कहा गया है कि एक अनी अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना तेदर हृदय चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और कोई नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। अर्थात हम सबके अंदर रमी हुई जो आत्मा है, यानी राम अर्थात रमा हुआ, तो हम सब में जब हम चिंतन से मंथन कर लेते हैं और खुद को जान लेते हैं, जब हमारी आत्मा जागृत हो जाती है और वो ये जान जाती है कि हम राम में रमे हुए हैं, तो क्या होता है कि हमारी आत्मा में रमे हुए राम हमें तार देते हैं और हमें भगवान वैकुंठ लोक ले जाते हैं। तो इसलिए तो मृत्यु के बाद कहा जाता है कि राम राम सत्य है। और यदि देखा जाए तो एक बार फिर से हम सुनेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, करो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। स्वयं राम भी राम शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते, ऐसा राम नाम है। राम विश्व संस्कृति के अप्रीतम नायक है। वह सभी सद्गुणों से युक्त हैं। वे मानवीय मर्यादाओं के पालक और संवाहक हैं। अगर सामाजिक जीवन में देखें तो राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श पति, आदर्श शिष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अर्थात समस्त आदर्शों के एकमात्र न्यायदर्शक राम है। तो जब भी हम ये सोचते हैं कि भाई, हमारा जो, यदि हमारा पिता, भाई, या ये कहा जाए कि पति, बंधु, सखा कैसा हो, तो हम सब सोचते हैं कि भाई श्री राम के जैसा हो। तो जो राम का अर्थ है वो सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व, यानी चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्म है। और शास्त्रों ने क्या लिखा है? शास्त्रों ने लिखा है कि रमन्ते योगिना अस्मिना सा रामे उच्यते। अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। राम राम शब्द जब भी अभिवादन करते हैं तो जो राम राम बोला जाता है, तो वह कितनी बार बोला जाता है? वो 2 बार बोला जाता है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म का जो मात्रिक गुणांक 108 होता है। तो हम सब जानते हैं कि 108 की माला होती है और ये राम राम शब्द को 2 बार कहने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में जो रा है वह 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर है और मा 25वां अक्षर है। इसलिए यदि 27, 2 और 25 यानी कि र, आ और मा को मिलाया जाए तो वह 54 बन जाता है, यानी कि 54 बन जाता है। अर्थात राम का योग क्या हुआ? 54, 54 है ना। और यदि 2 बार राम राम कहें तो वह 108 हो जाता है, यानी कि पूर्ण ब्रह्म का घोतक है ना। तो लेकिन सिर्फ
एक बार ही राम राम कह देने से राम राम की 108 वाला पूर्ण हो जाती है। तो आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।